सबसे पहला सवाल मेरा सिद्दीक जान आपसे होगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो हेयरिंग हुई उसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा, और जो लेजिस्लेटर्स लेजिस्लेट कर रहे हैं, चाहे वो कानून साजी हो, आइन तरमीम तो कर नहीं सकते, उसका आम आदमी को क्या फ़ायदा है? हालात जो बन गए हैं मुल्क के। देखिए, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पिछले 15 माह के लिए देखें, पिछले 15 माह का अगर आप एक चार्ट बनाएं कि पिछले 15 माह में हुकूमत ने कौन कौन सी कानून साजियाँ की हैं, उनमें से कोई एक कानून साजी आप नहीं बता सकते वो आवाम के लिए की गई है। पिछले 15 माह में जितने PDM इजलास हुए हैं, कोई एक इजलास आप नहीं बता सकते कि वो अवामी इशू पर हुए हैं। पिछले 15 माह में जितनी हंगामी मीटिंग्स हुई हैं काबीना की, यानी होता है ना कि इतवार को भी काबीना का इजलास बुला लिया, रात को काबीना का इजलास, कोई एक काबीना का इजलास नहीं है जो अवामी इशू पर हो। कोई एक इत्तेहादियों का इजलास ऐसा है जो नहीं हुआ जो अवामी इशू पर हो। कोई एक लड़ाई ऐसी इत्तेहादियों में नहीं है जो अवामी इशू पर हुई हो। पिछले 15 माह में आपने सुना है कि MKM ने कभी कहा हो कि महंगाई हो गई, हम हुकूमत छोड़ देंगे, जो वो पिछले दौर हुकूमत में कहते थे? कोई एक बता दें किसी रुकन ने कहा हो कि मैं इसलिए इस मामले पे वोट नहीं कर रहा क्योंकि अवाम बहुत मुश्किलात में। नहीं मिलेगा आपको कुछ। पिछले 15 माह में जो तबाही आई है, जो बर्बादी आई है, वो अवाम के लिए आई है। 75-76 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। 75 साल जो कंपनियां पाकिस्तान में वो अपने शेयर्स फरोख्त कर रही हैं। लाखों लोग पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं या सिस्टम चोक हो गया है। नौकरियों का ये हाल है, नौकरी का हाल आप बता चुके हैं। वीज़ों की सूरत हाल आपके सामने है। लोड शेडिंग की इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है, जो 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बेरोजगारी आपके सामने है। लोगों का सिस्टम पर अदम एतमाद आपके सामने है। आप सड़क पे ऊपर खड़े हो जाएं, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। हर दूसरे पाकिस्तानी को पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख नजर आता है। ये सारा कुछ किसने किया है? ये हुकूमत ने किया है। और फिर जो आप कानून साजी की बात कर रहे हैं, अभी आप कमेंट कर दें उसके ऊपर, क्योंकि बेंच टूट रहा है, बेंच बन रहा है, बेंच टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। अवाम की उम्मीदें, लास्ट होप इज़ द जुडिशल सिस्टम। दूसरी कोई बात ही नहीं है इस मुल्क के अंदर जहाँ इतनी लाकानूनियत है और लोगों का एतमाद उठ रहा है। तो इसमें से निकल क्या सकता है? वैसे तो सब जुडिशल मैटर हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, बट जो आपने ब्रीफ सुने, रिमार्क सुने, क्या निकल सकता है? देखिए, अभी हम उस पर तो नहीं जा सकते कि क्या निकल सकता है, ठीक है, लेकिन हम वो कह सकते हैं जो अभी रिटर्न ऑर्डर आया है। 6 यकीन दहानियाँ वफाकी हुकूमत की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से 6 यकीन दहानियाँ। पहली ये कि जो 102 अफराद जो मिलिट्री के तहवील में हैं, इनमें से किसी को उम्र कैद या सज़ाए मौत नहीं होगी। दो बड़ी सजाएं नहीं हो सकती, एक उम्र कैद और दूसरी सजाए मौत। दूसरी अदालत को यकीन दहानी कराई गई है कि ट्रायल शुरू ना हुआ है, और अगर होगा तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बताया जाएगा। यकीन दहानी ये कराई गई है कि पहले अभी इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। ट्रायल जब शुरू होने लगेगा तो पहले तो इनको चार्जशीट एक दी जाएगी मुल्जमान को, फिर 1 हफ्ता दिया जाएगा कि यह अपनी मर्जी का वकील कर लें। साथ अदालत को यकीन दहानी कराई गई कि आज के दिन में तमाम मुल्जमान के अपनी अपनी फैमिली से फ़ोन पे बात करा दी जाएगी। सबकी हफ्ते में 1-1 मुलाकात कराई जाएगी। सबको जो है वो कपड़े और किताबें अगर कोई देना चाहता है अपने मुल्जमान को, वो देने की इजाज़त होगी। ठीक। अलबत्ता घर का खाना जो है वो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता कि भाई क्या। इमरान रियाज खान साहब का जिक्र है और जी बहुत बड़ा अच्छा कमेंट था। हाँ, उसमें यह है कि हुकूमत ने कहा कि हम उनको उनकी बाजियाबी के लिए पूरा अपना जो है वो किरदार अदा करेंगे। लेकिन हुकूमत ने ये भी तो कह दिया ना कि हमें नहीं पता कहाँ है वो। देखें, वो उन्होंने बिल्कुल कहा है, लेकिन हुकूमत ने ये यकीन दहानी अदालत को करा दिया है कि पूरा अपना हुकूमत अपने तमाम रिसोर्सेज, क्योंकि आज एक केस का हवाला दिया चीफ जस्टिस ने कि उसमें भी ये हुआ था कि एक आदमी जो है वो गायब हो गया था, छुप गया था। जब पाकिस्तान के इदारों ने ये तय किया कि इसको ढूंढ निकालना है तो 1 हफ्ते में ढूंढ निकाला था। तो इतनी सलाहियत है हमारे इदारों के पास, तो इसलिए हुकूमत, हाँ, विलिंगनेस हो और टाइम फ्रेम दे दिया जाए तो उसमें हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें हो सकता है। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इकदामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।